अब सुखदेव जी एक बड़ा प्यारा चरित्र कह रहे हैं सुदामा जी का कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। क्या कह रहे हैं? भगवान द्वारिकाधीश के बचपन के मित्र हैं। अच्छा, बड़े ध्यान से सुनना, संबोधन क्या कर रहे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से परम विरक्त है, वीतराग है। मैंने किसी हिंदी पुस्तक में सुना था, पढ़ा था कि उसमें सुदामा को भिखारी कहा गया है, दारिद्र कहा गया है। मैं निवेदन करूं, सुखदेव जी ने परिचय दिया और परिचय के रूप में क्या स्पष्ट किया कि हे सुदामा ना तो भिखारी है और ना दरिद्र है, विपन्न है, गरीब है, वो अयाचित वृत्ति से चलता है। सुदामा किसी के यहां याचना नहीं करते, अयाचित वृत्ति से अपना जीविकोपार्जन करते हैं सुदामा जी। और देखो, ब्राह्मण का जो वास्तविक धन है उस धन से सुदामा परिपूर्ण है। मेरी व्यासपीठ कहती है सुदामा गरीब नहीं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है? ब्राह्मण की तपस्या ही उसका सबसे बड़ा धन है। ब्राह्मण का भजन ही उसका सबसे बड़ा धन है। उसकी उपासना, उसका नियम, उसका साधन, यही उसका धन है। और उस धन से सुदामा कैसे हैं कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्त से परिपूर्ण है सुदामा। दारिद्र नहीं है, भिखारी नहीं है। दारिद्र कौन कहे? दारिद्रो यस्तु संतुष्ट, दारिद्र वह है जो संतोष नहीं मानता। एक घर में मांगा, फिर दूसरे घर में मांगा, तीसरे घर में मांगा, जिसका काम ही है केवल मांगना, वो है दारिद्र। पर सुदामा दारिद्र नहीं है, सुदामा भिखारी भी नहीं है। भिखारी कौन है? जो दर दर भटकता है, वो भिखारी है। और महात्मा तो कहते हैं कि जे कुकुर दर दर फिरे ते कर दुर दुर हो, जे कुकुर एक दर रहे ते कर दुर दुर ना हो। जो कुत्ता दरवाजे दरवाजे भौंकता है ना, दरवाजे दरवाजे जाता है, उसको दुत्कार ही मिलती है। पर जो एक दरवाजे का हो जाता है, महाराज ऐसी गाड़ियों में घूमता है। और सुदामा जी दरवाजे दरवाजे नहीं जाते। सुदामा जी महाराज अपने घर में ही हमारी जैसी कथा कहते, जैसे हम कथा कह रहे हैं ऐसे ही कथा कहते। आप जैसे श्रोता समुदाय के लोग आते, थोड़ा बहुत जो दे देते चढ़ावे के रूप में, उसी चढ़ावे से सुदामा का जीवन चलता। अयाचित वृत्ति से सुदामा जीविकोपार्जन करते हैं, स्वाभिमानी है। भगवान से भी याचना नहीं करते सुदामा, भगवान से भी नहीं मांगते। नित्य पूजन करते हैं, नित्य जप करते हैं, नित्य साधन करते हैं, पर परमात्मा से भी याचना नहीं करते। और देखो, मैं निवेदन करूं, परमात्मा से मांगना क्या? अरे परमात्मा तो सबकी खटकी जानता है, सबके हृदय में भगवान विराजे हैं। आपके हृदय में क्या कामना है, क्या वह परमात्मा से छुपी है? परमात्मा तो घट घट की जानते हैं। सुदामा ना तो दारिद्र है, ना भिखारी है, विपन्न है, गरीब है। और कैसे गरीब है सुदामा?
बंधुओं, सुदामा के घर इतनी घनघोर गरीबी है कि कई बार ऐसा हो चुका कि सुदामा के घर 2-2, 3-3 दिनों तक चूल्हा नहीं जलता, भोजन नहीं बनता। सुदामा की जो पत्नी है सुशीला, वह सुशीला चूल्हे में पानी रख देती और कंडे लगा देती कि धुआं उठता रहेगा, तो बच्चे पूछेंगे कि क्या हो रहा है, तो बताऊंगी बस चढ़ा है, पक रहा है। पर कई कई दिन केवल पानी ही उबलता रहता, भोजन नहीं मिलता। गरीबी तो इतनी है। सुदामा के पास एक ही वस्त्र है, एक ही धोती है, उसी को पहन रखा है, उसी को ऊपर लपेट रखा है। विपन्नता, गरीबी है, पर स्वाभिमान इतना ऊंचा है सुदामा का। सुदामा का मित्र उस गांव के राजा का कुल पुरोहित, सुदामापुरी का कुल पुरोहित, वह आया और कहा सुदामा तू मेरे मित्र है, कुछ धन ले ले मुझसे, कम से कम बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे। उसने कहा भैया इस संसार में जन्म देने वाला परमात्मा और भरण पोषण करने वाला भी परमात्मा ही है, फिर मैं अनन्य आश्रय, अन्य किसी का आश्रय क्यों लूं? मैं तो उसी का आश्रय लूंगा जो संसार का भरण पोषण करता है। हम निवेदन करें, परमात्मा को सबके भूख की चिंता है। बड़ा ऊंचा स्वाभिमान है सुदामा का। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। भगवान किसी को ऐसी गरीबी ना दे। बड़ी विपन्नता सुदामा के घर। एक दिन की बात, 3 दिन व्यतीत हो गए, सुदामा के घर भोजन नहीं। 3 दिन बीत जाने पर आज बच्चों ने पिता से कहा, पिताजी क्या आज भी भोजन नहीं मिलेगा? सुदामा ने कहा भूख लगी है? हाँ हाँ भूख लगी है। एक एक तुलसी दल दिया, एक एक तुलसी पत्र दिया सुदामा ने, और जल दिया। कहे लो इस तुलसी पत्र को पाओ और जल पियो। अरे इस तुलसी के पत्ते से तो ब्रह्मा का, इस ब्रह्मांड का नारायण भी तृप्त हो जाता है, तुलसी से तुम भी पी लो और तुलसी पत्र पालो, तृप्त हो जाओगे। विचार करिए, क्या तुलसी पत्ते के पाने से सुदामा के बच्चों की भूख मिटेगी? नहीं, पर स्वाभिमान बहुत ऊंचा। एक दिन पत्नी ने कहा, सुशीला ने कहा कि स्वामी आपको अपनी तो नहीं पड़ी पर अपने बच्चों की तो सोचो, ये भूखे मर रहे हैं। आपने बताया कि आपके बचपन के मित्र हैं, द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा हैं। अरे वहां जाकर कुछ अपने बच्चों के भविष्य की सोचो, उनसे कुछ धन ले आओ। सुदामा ने कहा तो बावरी है गई, मैं द्वारिकाधीश से मांगने जाऊं धन? कदाचित नहीं। सुशीला समझ गई कि मेरे स्वामी बड़े स्वाभिमानी हैं, कभी मांगने नहीं जाएंगे। सुशीला ने कहा स्वामी मांगने ना सही, कम से कम आप अपने मित्र का दर्शन करने तो जाइए। सुदामा ने कहा हाँ दर्शन तो करने जा सकते हैं, उसने एक बार बुलाया भी था, कहा था हमारे यहां आना। पर देखो देवी, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ, बेटी के यहाँ, बहन के यहाँ जब कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। और अपने घर की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि कुछ है भी नहीं जो ले जा सकूं। सुशीला ने कहा आप जाने का मन बनाओ, उसकी व्यवस्था तो मैं करूंगी। सुदामा ने कहा फिर कल सवेरे ही जाएंगे। सुशीला ने कहा जाने से पहले आपको भेंट तैयार मिलेगी। क्या भेंट दी सुशीला ने? कि आचित्वा चतुरान मुष्टिन
विप्रान पृथक तंडुला। 4 घर गई सुशीला, 4 घर, और 4 प्रकार के चावल मांग कर लाई। 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से लाई। अच्छा, ये 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से क्यों लेके आई? क्या एक घर से 4 मुट्ठी चावल नहीं मांग सकती थी? मांग सकती थी। ये 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से इसीलिए मांग के लाई क्योंकि स्वामी जी बड़े संकोची हैं, बड़े स्वाभिमानी हैं। द्वारिकाधीश के पूछने पर भी ये अपनी विपन्नता बताएंगे नहीं, पर द्वारिकाधीश तो करुणा वत्सल है, दया के सागर है। जब इस भेंट को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एक घर के होते तो एक जैसे होते, 4 घर से मांगे गए हैं, इसलिए 4 प्रकार के हैं। भगवान को समझने में देरी नहीं लगेगी कि सुदामा के घर इतनी घनघोर गरीबी है, इसलिए 4 घर